बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़ाइनल टर्म्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है यही होती है कि आप लोगों को रटालाइजेशन से बचाया जाए और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। मैंने आपको पिछले लेक्सन में कहा था कि आप लोगों ने रट्टे नहीं मारने, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उससे अपने वर्ड्स में लिख दें और ना ही वर्ड्स टू वर्ड्स लिखने की कोशिश में जाएँ आप लोग। ये आप लोगों का जो मामला है वो मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड बना देगा आपके एग्ज़ाम्स और आप भी कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ी सी ड्राई से टॉपिक आ रहे हैं, खुश्क से टॉपिक आ रहे हैं, हिस्ट्री आ रही है, इसमें भी हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, एक चीज़, इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान की बड़ी सोच उसको बड़ा बना देती है। जितनी बड़ी सोच होगी ना आपकी, उतने ही बड़े आप होंगे। ठीक है, ये किसी की हेल्प करना, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये बड़ी सोच होती है। ये बहुत छोटी सोच होती है कि सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहना। दूसरों के लिए सोचना, आप मखलूक के लिए अच्छा सोचोगे, आपका खालिक आपके लिए अच्छा सोचेगा। मखलूक के रास्ते बनाओगे, आपका खालिक आपके लिए रास्ते बना देगा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा बनोगे। तो लिहाजा फिर आप लोगों को पता है, मैंने एक ही रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मुझे सिर्फ इंकरेजमेंट होगी कि आप लोग मेरे काम को सराहा रहे हो। मेरी तो यही एफ़र्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपको सारा वो मटेरियल मिले जो आप सोच के आए हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मोशन पिक्चर्स आ न्यू वे इन मैस कम्युनिकेशन 1। ठीक है, ये नए टर्म्स जो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे मैस कम्युनिकेशन 1 और 2, इसमें क्या होता है, ये बात की बात है। मोशन पिक्चर पीछे हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, फोटोग्राफी, इमेज का मीडिया में आना, मीडिया इंडस्ट्री में आना, प्रेस में आना। जब आप लोगों को पता है कि मीडिया किस तरह, हम लोगों ने सारा प्रीवियस पढ़ा है कि किस तरह एक इमेज आया, इमेज को फिर कैमरे से फिर वो किस तरह अखबार तक पहुंचा, फिर मैगज़ीन में आया। अब मूविंग पिक्चर की बात हो रही, मोशन पिक्चर, मूविंग पिक्चर, जिस तरह एक फ़िल्म बनती है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनती है। ठीक है, ये मूविंग पिक्चर, इसका अब क्या स्टार्ट था, ये किस तरह आई, कैसे इसके ऊपर काम हुआ। जब प्रिंट मीडिया पर एक साकन तस्वीर बनी नज़र आई, तो मैंने आपको बताया है कि जब ही मार्केट में कोई चीज़ आती है तो वो किस कदर आवाम में एक्सेप्टेबल होती है, आवाम की अट्रैक्शन कितनी होती है उसके ऊपर, उसको देखते हुए ही उसके ऊपर मज़ीद स्टडी किया जाता है, उसको मॉडिफाई बनाया जाता है, उसके अंदर एडवांसमेंट लाई जाती है। ठीक है, ये है कि जब मैगज़ीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा सदियाँ लगी, मैगज़ीन्स के अंदर तस्वीरें वगैरह आना शुरू हुई, तो लोगों ने एक जो सिंपल तहरीर होती थी सिर्फ, उसके मुकाबले में वो तहरीर पसंद फरमाई जिसके साथ जो एक तस्वीर लगी होती थी, एक इमेज छपा हुआ होता था। तो जब लोगों का इंटरेस्ट देखा, उसके बाद उन्होंने फिर कोशिश की कि जाहिर है जब कोई चीज़ मार्केट में आ जाती है तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसकी एडवांसमेंट होती है। अब ये जो एक साकिन तस्वीर हमारे पास आ गई थी, एक इमेज आ गया, तो उसके सारा हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है कि कैप्चरिंग करना इंसान ने सीख ली थी। कि पहले मैंने बताया था क्या पेंट किया जाता था। ठीक है, वो तो सारे प्रीवियस लेसन की बातें हो जानी है ना। कैमरा आ चुका था इंसान के पास, वो कैप्चर करने के काबिल हो गया था। नेगेटिव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिक्चर के नेगेटिव आए, फिर वो कलर्ड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये सारी प्रीवियस लेसन की बातें हैं। फोटोग्राफी की हम लोगों ने जो पिछले लेसन में डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी कि पेंट इन द लाइट। ठीक है, जितनी लाइट चाहिए उस। अब मूविंग में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मोशन पिक्चर क्या होता है, मूवी मेकिंग। ठीक है, एज एन आर्ट एंड एज इंडस्ट्री इंक्लूडिंग इन पिक्चर टेक्निक। अब इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल की जा रही थी जो कि इस क्रिएटिव आर्टिस्ट, जो कि इसके आर्टिस्ट क्रिएट करता था, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर क्या होता था, इस एग्जीबिशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक तस्वीर ली गई है, फ़ोटो में ली गई है, पेंट किया गया है, अब उसको आर्टिस्ट जो भी था उस जिसकी हम लोगों ने तस्वीर ली है उसको मूविंग में दिखाना, उसको हरकत करते हुए दिखाना। अब इसमें क्या हुआ, किस तरह ये स्टार्ट हुई, स्टार्ट इन द
अनबिलीवेबल फैशन बन गया। ये किस तरह बनता गया, इसके लिए जो उन्होंने रिसर्च की, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करवाना होता है, कोई चीज़ लॉन्च करवानी है, तो उसके लिए पहले बजट लाजमी देखा जाता है कि हम ये आइडिया मार्केट में लाना चाह रहे हैं, तो ये आइडिया के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो उस वक़्त जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो ये आ रही थी $25,000, ठीक है। अब उस वक़्त 1877 की बात है, उस वक़्त ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन उन्हें ये इन्वेंशन करनी थी क्योंकि वो देख रहे थे कि इसकी तरफ आवाम का जो है रुझान बहुत ज़्यादा है। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस बात की तरफ भी गौर किया जाता है कि क्या इन्वेस्टमेंट यूज़फुल होगी या वेस्ट होगी, और इन सबको पता था कि ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगी क्योंकि आवाम जो है वो एक सिंगल तस्वीर, साकिन तस्वीर को इतना पसंद फरमा रहे हैं, तो मूविंग पिक्चर को किस कदर ज़्यादा पसंद फरमाएंगे, ठीक है। इस सारी बात के ऊपर ये सारी जो चीज़ थी, अब इसको सोच लिया गया, इसके ऊपर बजट मैनेज किया गया। बजट मैनेज करने के बाद क्या हुआ, पहले एक जो है इससे साकन तस्वीर, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि जो भागता हुआ गोरा है उसकी 11 तस्वीरें ली गई। गोरा भाग रहे हैं, उसकी 11 तस्वीरें ली गई। 11 तस्वीरें जब डेवलप हुई तो कुछ इस तरह आई। ये आप देख रहे हैं सेकंड के लिहाज से उसकी मूवमेंट जो है चेंज, यहाँ मूवमेंट वो किसी मूवमेंट में है, सेकंड में वो किसी मूवमेंट में, थर्ड में किसी और मूवमेंट में, फोर्थ में किसी और में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में, हर जगह पे 11 क्लिक्स हुए हैं। और 11 क्लिक्स में जो हॉर्स की मूवमेंट है उसमें डिफर आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, ठीक है। इसको पहले ड्रा किया गया। जब भी कोई आइडिया होता है उसका पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता है। तो इसी तरह जब मूविंग पिक्चर बनानी थी, मूविंग पिक्चर लॉन्च करवानी थी तो उससे पहले पेपर वर्क किया गया। पेपर वर्क में जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन सामने आई कि वो सरल जो है डिफरेंट है। अब इसको किस तरह हम लोग जो है इसको रियलिटी बना सकते हैं, इसको मूविंग पिक्चर में बना सकते हैं, ठीक है। अर्ली डेज़ में क्या हुआ था, अर्ली डेज़ में आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट हो या अमेरिका हो, इन दोनों ने जो है इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की और इनके नेम भी लिखे हुए हैं किस किस इरा में हुए। मैं इस तरह की बातें जो होती है मैं आप लोगों को खुद कहती हूँ कि आप लोग इसे स्टडी कर लो, इसमें समझाने वाला नहीं। अब मैं आपको नाम क्या समझाऊँ, डेट्स क्या समझाऊँ, ये आप लोग खुद पढ़ें कि किस किस बंदे ने किस किस सदी में इसके ऊपर एडवांसमेंट आती गई, स्टेप बाय स्टेप ये काम आगे बढ़ता गया, ठीक है। ये सारी सिर्फ हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद क्या हुआ था, जब ये बन गई, जब इसके ऊपर काम हो गया तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो शुरू में क्या हुआ था, जो सबसे पहले हुआ था वो फर्स्ट 10 मिनट्स की मूवी दिखाई गई, ठीक है। फर्स्ट 10 मिनट्स की मूवी दिखाई गई जिसमें सिर्फ कैमरा जो था एक ही जगह पे स्टिल रहता था और एक्टर एक्ट्रेसेस को जो भी एक्ट कर रहे थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे, उन्हें वहीं पे एक ही फोकस है कैमरे का। अब तो कैमरा मूव हो रहा होता है, बल्कि अब तो कैमरा, अगर आप अक्सर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी हो या कभी आप लोग आफ्ताब इकबाल का साहब का शो देख लें खबरदार, उसमें अक्सर कैमरामैन दिखा रहे होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, लिफ्ट पे होते हैं, अक्सर आप लोग टीवी में ही देख रहे होते हैं। तो उस वक़्त अब तो कैमरा अपनी पोजीशन पे नहीं रहता, ठीक है, अक्सर कैमरा मूव। लेकिन उस वक्त क्या मसला था, 10 मिनट्स की सबसे पहली मूवी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाएगी और उसमें क्या था, कैमरा एक ही जगह पे स्टिल था और उसी जगह पे फोकस रख के सारी रिकॉर्डिंग की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, बिजनेस एस्पेक्ट। जिस तरह आपको पता है कोई चीज़ आती है वो आवाम में मकबूल होती है, आवाम में मकबूल होने के बाद वो एक इंडस्ट्री बन जाती है, जैसे मीडिया एक इंडस्ट्री बन गया है। तो इसी तरह क्या हुआ था, फिल्म जब बनी और लोगों की जाहिर सी बात है कि उस वक़्त के लोगों के लिए ये इंतहाई हैरानकुन बात थी कि चलते फिरते, काइनेटो का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होया। काइनेटिक का मतलब होता है, आप लोग सब लोगों ने मैट्रिक में अगर साइंस पढ़ी हो या FSC करके आ रहे हैं तो काइनेटिक का मतलब आप सबको अच्छी तरह पता है। काइनेटिक का मतलब होता है कि हरकत करती हुई चीज़, ठीक है। इसमें भी यही बात, यही टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है हरकत करती हुई चीज़ के लिए। तो बिज़नेस एस्पेक्ट में की हम बात कर रहे थे, बिज़नेस एस्पेक्ट में यही हुआ कि लोगों की जाहिर सी बात है तवज्जो, इस जो 10 मिनट्स की मूवी थी उसने लोगों की बड़ी तवज्जो अपनी तरफ खींची और मार्केट में मज़ीद डिमांड बढ़ा दी कि इस तरह की चीज़ें मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ ताकि लम्हों को, वक्त को कैप्चर किया जाए और इसके मुताबिक और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, इंफॉर्मेटिव मूवीज़
आवाम के सामने पेश की जाए, डॉक्यूमेंट्रीज बना के पेश की जाए। तो इसने जो है इस चीज़ की मांग जो थी वो बढ़ा दी, और इसका डिमांड बढ़ाने के बाद, बढ़ जाने के बाद इसके ऊपर मज़ीद स्टडी हुई, मज़ीद एडवांसमेंट आई, और इसके अंदर फिर वॉइस का मैं आ गया। पहले सिर्फ वो जो थी रिकॉर्ड की गई थी कैमरों में, वॉइस का सेटअप नहीं था। फिर जो मज़ीद एडवांसमेंट आई गई तो उसमें क्या था, वॉइस भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा फिर लोगों ने इसको अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। जिसको जिस चीज़ पर्पज़ के लिए इसे चाहिए होता था वो लोग इस मूवी को बनाते थे और इसे अपने पर्पज़ के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसमें वॉइस इन्वेंट हुई है कैमरा के बाद, ये आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। और ये आप लोगों की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि मूविंग पिक्चर की तरफ हम लोग किस तरह आए, जो एक मूवी बनी, शॉर्ट फिल्म बनी, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री भी मेंशन हो गई, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री के बाद उसके बाद क्या क्या एडवांसमेंट आई, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।